जी मेरा फोटो है सुरेश का पहले जन्म का यहाँ जे आपको है तो कुछ होगा उन्हीं के जगह। बड़गांव के एक गरीब घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई दी और उस बच्चे का नाम रखा गया तोरण सिंह उर्फ टीटू सिंह। टीटू के आने से उसकी मां की आंखों में खुशियों की चमक थी और पिता के हाथों में बच्चे के सपनों की आशाएं बसी थी। सारा घर खुशी से खिल उठा था। लेकिन टीटू के घर वालों की खुशियां ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि 2.5 साल का होते ही टीटू अजीबोगरीब बातें करने लगा था, मानो उस पर कोई भूत सवार हो। अब कोई बच्चा जब बात करना शुरू करेगा तब सबसे पहला शब्द उसके मुंह से या तो माँ निकलेगा या तो पापा। लेकिन यहाँ कहानी ही पूरी अलग थी। बोलना शुरू करते ही टीटू ने मुंह से पहली बात निकाली, मेरे पिताजी से कहना कि मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखें, मैं यहाँ ठीक हूँ, पर मुझे उनकी चिंता हो रही है। जब उसको इस पर सवाल किया गया तो वो कहता कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे माता पिता तो आगरा में रहते हैं, मैं बस यहाँ से जा रहा था। मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मैं आगरा में रहता हूँ, वहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, मेरे माता पिता, पत्नी उमा, मेरे 2 बच्चे। इतना कहते ही टीटू फूट फूट के रोने लगा और वो घर वालों से विनती करने लगा कि मुझे तुरंत आगरा ले चलो, मुझे आगरा में छोड़ दो। मैं तो काम जिंदा पहले बड़ा हो। कैसे पहले बड़ा हो। पहले बड़े थे तो क्या हुआ? छोटे कैसे हो गए? मैं हाँ। जन्म लाए हो कहाँ लिया जन्म? बाद में पहले तो उसके घर वाले टीटू की बातों को सुन के दंग रह गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद बच्चा है, किसी की कई सुनी बातें दोहरा रहा होगा। इसलिए पूरे परिवार ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू किया। पर अपने परिवार के प्रति ऐसा बर्ताव देखकर टीटू गुस्से से आग बबूला होने लगा, चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा, चिल्लाने लगा। जब भी उसकी माँ अपनी फटी हुई साड़ी पहनकर बाहर जाने के लिए घर से निकलती तो वह सिर्फ एक ही बात कहता, मेरी बीवी के पास नई नई साड़ियाँ हैं, हमारा घर बहुत बड़ा है और बहुत साफ सुथरा है। जब भी पाठशाला जाने के लिए टीटू पैदल या फिर बस से जाता, उसका अपने पिता से बस एक ही कहना होता था कि उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है और वो हमेशा उसी में ट्रैवल करता है। इतना कह के टीटू रोने लगता और ये अब टीटू के घर की हर रोज़ की कहानी हो गई थी। एक दिन टीटू की रोज़ की बड़बड़ से तंग आकर अपने छोटे बेटे का बढ़ता पागलपन देखकर, माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा। उसके माता पिता ने बात के जड़ तक जाने की सोच ली और अपने बड़े बेटे अशोक को आगरा भेज दिया। सुबह के 11 बजे 20 साल का अशोक आगरा की गलियों में इधर उधर भटक ही रहा था। सुबह से बस एक ही दुकान की तलाश में था, सुरेश रेडियो। आगरा की हर एक गलियां तलाशने के बाद भी जब इस नाम का कोई भी दुकान नहीं मिला तो अशोक ने मान लिया कि टीटू असल में मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। इसलिए वो आगरा से अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा। वो बस पकड़ने ही वाला था कि उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने वही दुकान थी जिसकी तलाश में वो पूरा दिन इधर उधर भटक रहा था, सुरेश रेडियो। कैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अशोक दुकान के अंदर गया। उस दुकान में एक औरत बैठी थी। उसने जैसे ही उसे अपना नाम पूछा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उमा थी। वही उमा जिसे टीटू अपनी पत्नी कहता था। उमा से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि वाकई में आज से 5 साल पहले सुरेश वर्मा की मौत हुई थी और वो उसकी दुकान है। आजा इधर आजा। मेरा किसका है फोटो? फोटो नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काटता हुआ मरे तो पहले भी चबाए। तो क्या इसका मतलब सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म हुआ है या इस पूरे केस के पीछे कोई और साजिश है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा। ये कहानी है 1983 में हर एक मैगजीन पर छपे री इनकारनेशन ऑफ सुरेश वर्मा की। अगस्त 28, 1983, सुरेश वर्मा आगरा का जाना माना गुंडा, ब्लैक मार्केट का स्मगलर और सुरेश रेडियो का मालिक, हर रोज की तरह अपने घर से सभी काम खत्म करके
खुशी से घर लौट रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी दिन होने वाला है। उसके घर के बाहर 2 गुंडे उसके घर पर नजर गड़ाए बैठे थे। अब जैसे ही सुरेश घर आया और उसने गेट खोलने के लिए हॉर्न बजाया, 2 गुंडे आए। जिसके पहले कि कोई गेट खोलता, उन्होंने सुरेश के सर पर गोली चला दी और सुरेश की जगह पर मौत हो गई। उमा के मुंह से ये सभी बातें सुनकर अशोक सहम गया था, क्योंकि टीटू भी यही कहानी बता रहा था। टीटू भी बार बार यही कह रहा था कि उसे अपने कातिलों को सजा देनी है। जी मेरा फोटो है सुरेश का पहले जन्म का, जे हमको है तो कुछ होगा उड़ी गई जगह। अब अशोक की बातें सुनकर सबसे पहले उमा और उसके परिवार को यह लगा कि शायद अशोक ये सभी बातें रट कर आया है, क्योंकि जब सुरेश का मर्डर हुआ था तब ये बात जंगल में लगे आग की तरह सब जगह फैल गई थी। इसलिए वो खुद अपनी आंखों से इसका पता लगाने के लिए अशोक के साथ बड़गांव गए। सुरेश के माता पिता को देखते ही टीटू अपने हाथों का सभी काम छोड़कर दौड़ा चला गया और उनका आशीर्वाद लिए उनके गले लग गया, अपने भाइयों के गले लग गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उमा पर गई, वो शर्मा गया। उमा को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब टीटू ने उसकी अपने बच्चों के साथ किए गए ट्रिप को डिस्क्राइब किया, उसे वो सभी बातें बताई जो सिर्फ सुरेश और उमा के बीच की थी, तो उमा के पास भी विश्वास करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। इनफैक्ट उसने अपने भाइयों से ये तक कह दिया कि मेरे तो सफ़ेद रंग की एक फिएट थी, वो क्यों नहीं लेके आए। यहाँ तक कि वो खुद उस कार में बैठकर भाई के साथ भाई की मदद से कार चला रहा था, मानो जैसे कि उसने कभी ये कई सालों से कार चलाई हो। और क्योंकि टीटू ने ना कभी कार देखी थी और ना ही उसे चलाई थी, इसलिए दोनों के परिवारों को टीटू ही सुरेश है, सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है, ये मान लिया था। पर इतना सब होने के बावजूद भी सुरेश का परिवार संतुष्ट नहीं था। वो और अच्छे से टीटू का टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो उसे आगरा ले गए। उनका प्लान था कि सबसे पहले तो वो उसे गलत रास्ते से लेकर जाएंगे, लेकिन टीटू ने उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। उसने तुरंत ही बता दिया कि वो गलत रास्ता है। यहाँ तक कि टीटू ने यह भी कह दिया कि उसकी दुकान कहाँ है। दुकान के अंदर घुसते ही दुकान में कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है, पहले से कहाँ थी और उसके मौत के बाद क्या क्या बदल गई, उसने सारी चीज़ें बखूबी बताई। उसने दुकान पर लगाई गई फ़ोटो के पीछे एक्चुअल स्टोरी बताई। उसने सभी ड्रॉर्स के बारे में बताया जिसमें वो पैसा रखा करते थे, यहाँ तक कि मैनेजर को भी पहचान लिया। फिर उसकी नज़र दुकान के कॉर्नर में रखे शोकेस पर पड़ी और वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि टीटू के हिसाब से ये शोकेस जब सुरेश मरा था तब वहाँ थी ही नहीं। और फिर पता चला कि एक्चुअल में शोकेस सुरेश के मौत के बाद ही वहाँ रखा गया। दैट मीन्स टीटू ने वो सभी चीज़ें बताई जो सिर्फ सुरेश को ही पता थी। इनफैक्ट दुकान में घुसते ही पूरा बिहेवियर बदल गया था। वो एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक बड़े इंसान की तरह बातें कर रहा था। इन शॉर्ट, टीटू की बर्ताव से ये प्रूव हो गया था कि टीटू ही सुरेश है। दुकान पर लिख रही है सुरेश वाला, कोई भी कहानी पता पड़ेगी, भैया ले गया अच्छा लिख के। फिर इसके बाद टीटू को सुरेश के घर ले जाया गया। वहाँ भी उसने वो सभी चीज़ें दिखाई जो सुरेश को ही पता थी। अब बारी थी अपने बच्चों को पहचानने की, इसलिए सुरेश के घर वालों ने एक और प्लान बनाया। उमा ने अपने बच्चों को गली के कई सारे बच्चों के साथ खेलने भेज दिया, पर 10 बच्चों के झुंड में टीटू ने अपने बच्चों को पहचान लिया और फिर साबित कर दिया कि सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है। ऐसा करते करते 31 ऐसी बातें कही जो सही थी। 10 लोग जिन्हें सुरेश जानते थे और उन्हें पहचान लिए। 4 जगह सिर्फ सुरेश जाया करते थे, वो भी पहचान लिया। फिर देखते ही देखते ये खबर पूरे आगरा में फैल गई। अब बारी थी सुरेश के कातिलों की। लेकिन क्या पुलिस यहाँ पर 5 साल के बच्चे पर विश्वास करेगी? क्या कोई भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट पुनर्जन्म का केस दर्ज करेगा? इतने सारे सवाल शुरू ही थे कि एंट्री हुई एंटोनियो मिल्स की, जो कि पेशे से एक रीइंकार्नेशन रिसर्चर थी। उसने सबसे पहले टीटू के बर्थ मार्क को स्टडी किया। उसने देखा कि टीटू के बर्थ मार्क और सुरेश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सेम कहानी बयां कर रही थी। टीटू के सर पर राइट साइड में एक मार्क था जो बिल्कुल गोली के एंट्री पॉइंट की तरह दिख रही थी।
उसके बाद उसके राइट कान के नीचे एक और निशान था, जैसे कि गोली सर से होते हुए बाहर आई हो। इनफैक्ट मिल्स ने यह भी ऑब्जर्व किया कि राइट कान के नीचे जो निशान है उसी की वजह से टीटू के स्कल में डिफॉर्मिटी है, और वो बिल्कुल वैसे ही डिफॉर्मिटी है जिससे कि गोली लगने की वजह से होती है। इससे उन्हें यह भरोसा हुआ कि टीटू के बर्थ मार्क और सुरेश के मर्डर में कनेक्शन है, और ये प्रूव होते ही मिल्स टीटू को मार्केट ले गए। वहाँ भी उसका बिहेवियर सुरेश जैसा ही था। सुरेश एक गुंडा था, इसलिए उसकी मार्केट में वट थी, सभी उससे सहमे रहते थे। तो एक दिन जब टीटू और मिल्स मार्केट में गए और मिल्स बंडकी खरीद ही रही थी, तब टीटू ने शॉन पावर को मारने की धमकी दे दी। उसने कहा कि अगर किसी ने भी मिल्स से पैसे लेने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा, और वो वहां रखे टेबल को लात मारकर निकल गया। जब टीटू के ऐसे बिहेवियर के बारे में मिल्स ने सुरेश के परिवार वालों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, सुरेश भी कभी कभी ऐसे बर्ताव किया करते थे। उन्हें भी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था। सब कुछ समझने के बाद मिल्स ने टीटू से आखिरी सवाल किया, कौन है सुरेश के कातिल? तब टीटू ने फौरन ये जवाब दिया। बिना वक्त जाया करते हुए टीटू ने तुरंत ये कह दिया कि सुरेश का एक ही बिजनेस पार्टनर सुरेश के जान का दुश्मन था। पुलिस ने जब सुरेश के दोस्त यानी कि उसके बिजनेस पार्टनर को रिमांड में लिया और उससे जब सवाल किया गया तो उस दोस्त ने सब कुछ सच सच कह दिया। उसने कबूल किया कि उसी ने सुरेश का मर्डर किया था, और सुरेश वर्मा मर्डर केस यही क्लोज हुआ। आज टीटू यानी कि तोरन सिंह एक स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करता है। वो आज भाटगांव में अपने फैमिली के साथ रहता है। उसे अभी भी सुरेश की वो सारी यादें याद है। वो आज भी कभी कभी सुरेश की फैमिली को मिलने जाता है। उसका मानना है जो हुआ वो हो गया, लेकिन उसे फिलहाल प्रेजेंट के साथ जीना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस पूरे हॉरिफिक इंसिडेंट पे आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।